हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तंत्र है जो कि तीनों जनन स्तरों से निर्मित होता है? पहला विकल्प है पाचन तंत्र, दूसरा है उत्सर्जन तंत्र, तीसरा है श्वसन तंत्र और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जनन स्तर की। तो देखो, मुख्य रूप से हम देखते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं उनमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। तीन जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? तीन जनन स्तर जैसे कि एक्टोडर्म का पाया जाना, मीजोडर्म व एंडोडर्म। अब देखो, विभिन्न प्रकार के तंत्र को बनाने के लिए और उन तंत्र के विभिन्न भाग जो है वो इन्हीं जनन स्तरों से निर्मित होते हैं। अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र जिसमें ग्रंथियां आती हैं वह विभिन्न अंग आते हैं, जैसे अमाशय हुआ, आंत हुई, यकृत ग्रंथि हुई। ये सभी किसके भाग हैं? ये सभी पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन तंत्र के भाग में हम देखते हैं कि उसके कुछ भाग एक्टोडर्म से निर्मित होते हैं, कुछ भाग मेसोडर्म से निर्मित होते हैं, वह कुछ भाग एंडोडर्म से निर्मित होते हैं। तो ये पाचन तंत्र पूर्ण रूप से एक जनन स्तर से निर्मित नहीं होता, बल्कि ये तीनों ही जनन स्तर से निर्मित होता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं कि मुख व गुदा की एपिथीलियम लाइनिंग जो है वो एक्टोडर्म से निर्मित होती है। अगर हम बात करें कि मेसोडर्म से पाचन तंत्र का कौन सा भाग निर्मित होता है, तो देखो, अमाशय व आंत का आंतरिक जो स्तर है पेशीयुक्त, वो मेसोडर्म से आवृत होता है। अगर हम बात करें एंडोडर्म की, कि एंडोडर्म से कौन सा हम देखते हैं, तो उससे होता है यकृत, अग्नाशय। पाचन तंत्र के ये सभी भाग किससे निर्मित होते हैं? एंडोडर्म से। अगर हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की, तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य जो भाग है वो मेसोडर्म से आवृत होता है, मेसोडर्म से आवृत। परंतु अगर हम बात करें मूत्र मार्ग व मूत्राशय का आंतरिक जो स्तर है वो एंडोडर्म से आवृत होता है। आंतरिक स्तर किससे आवृत होता है? एंडोडर्म से। और अगर हम बात करें श्वसन तंत्र की, तो श्वसन तंत्र में हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग आते हैं और उन विभिन्न प्रकार के अंगों में हम देखते हैं कि जो श्वसनीय मार्ग का आंतरिक स्तर एंडोडर्म से आवृत होता है। आंतरिक स्तर एंडोडर्म से आवृत होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि तीनों ये प्रकार के जनन स्तर किसको बनाने के लिए, कौन से भाग को बनाने के लिए या कौन से तंत्र को बनाने में काम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पाचन तंत्र में कुछ भाग एक्टोडर्म से बन रहे हैं, कुछ मेसोडर्म से और कुछ एंडोडर्म से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा केवल विकल्प पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।